तो भाई इस वीडियो की शुरुआत में एक मस्त जोक आपको सुनाना चाहता हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा इस टाइम पर सामने आ चुका है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर और लोग जो है इसको लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इनफैक्ट हालत ऐसी है कि इस टाइम पर जितने भी अंधभक्त हैं वो एक बिल में जाकर के दुबक चुके हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में भी मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर सन्नाटा होगा और बीजेपी इस टाइम पर सोच रही होगी कि क्यों ना वो लोग जेपी नड्डा मोड में आ जाए। जी हां, जहां पर एक क्राइसिस होती है जेपी नड्डा का फोटो चिपका दिया जाता है, मोदी जी का साइड कर दिया जाता है और मुझे लग रहा है कि अभी भी यही होगा कि जेपी नड्डा के ऊपर सारा दोष मढ़ करके उनको बलि का बकरू बना दिया जाएगा। खैर, अब सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो डेटा सामने आया इसमें सबसे पहला फोटो यानी कि सबसे पहले स्क्रीनशॉट क्या वायरल हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बीजेपी का नाम है। भैया जिस दिन ये लॉन्च हुए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सबसे पहला जो डेटा आया है सबसे ऊपर बीजेपी का नाम आपको नजर आ रहा होगा और ये पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड था। मतलब बीजेपी चुनाव में भी बीजेपी जीत रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में भी बीजेपी जीत रही है। ऐसा लग रहा है देखते हुए कि अगली बार बिग बॉस में भी बीजेपी जीतेगी। इसी के साथ दो कंपनीज का नाम आपको दिखाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अपने स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, क्योंकि इन्होंने दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 1368 करोड़ रुपए और दूसरा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिन्होंने दिए हैं 980 करोड़ रुपए। मेगा इंजीनियरिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करना चाहता हूं फ्यूचर गेमिंग के बारे में, क्योंकि फ्यूचर गेमिंग का अपना ही कोई फ्यूचर नहीं है। अपने स्क्रीन पर देखिए, इनके ऑफिस का एक फोटो इस टाइम पर काफी वायरल हो रहा है। भैया इससे ज्यादा अच्छी तो आजकल की परचून की दुकानें होती हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना इंश्योरेंस का जंग खाया हुआ ऑफिस है जिसके अंदर इंसान भी नहीं बैठे हुए, सिर्फ फाइलों के ऊपर चूहे बैठे हुए हैं। भाई सीरियसली ये कैसा ऑफिस है फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज का, और इन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिए हैं यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। असली फर्जीवाड़ा तो यहीं पर हो रहा है। इनफैक्ट आपको एक और मस्तानी चीज दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है टर्नओवर की रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट इसको कहते हैं। ये 2022 की फाइनेंशियल रिपोर्ट है और फ्यूचर गेमिंग की जो टर्नओवर है वो खुद ही 500 करोड़ रुपए है और इन्होंने 1300 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद दिया। भाई ये कौन सी कंपनी है, कौन नमूने लोग इसको चला रहे हैं बैठ के। वैसे यहां पर से एक सबसे बड़ा सवाल निकलकर ये खड़ा होता है कि क्या ये कोई शेल कंपनी तो नहीं है, क्योंकि अगर बात करी जाए इस पूरे के पूरे लिस्ट की तो यहां पर ना ही अडानी का नाम आया है ना ही यहां पर अंबानी का नाम सामने आया है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अंबानी अडानी ने शेल कंपनीज के थ्रू यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हो और बीजेपी को दिए हो। और ये फ्यूचर गेमिंग के ऑफिस को देखकर तो पक्का लग रहा है कि ये किसी की शेल कंपनी ही है। साथ में 500 करोड़ का टर्नओवर और था इनका। इनफैक्ट आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है यो हाईफाई नाम के साथ, इनका आखिरकार वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा है ठीक से। जी हां, पहले जब तक ये लिस्ट आई थी उससे पहले तक तो काम कर रही थी वेबसाइट, उसके बाद इनकी वेबसाइट ही ठप पड़ चुकी है। भैया इतना वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ चुका है, ठप तो पड़ेगी ना। जिन्होंने 2-4 लोगों के लिए वेबसाइट बनाई थी उनके पे अगर 2-4 लाख लोग एक साथ चले जाएंगे तो यही होगा। लेकिन फर्जीवाड़ा प्रो मैक्स यही खत्म नहीं होता। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्यूचर गेमिंग की जो वेबसाइट है उसमें कॉर्पोरेट ऑफिस की जरा एक बार फोटो को देख लो। भाई ये जो बाहर से थूक वाली पीक वाले इंश्योरेंस का ऑफिस लग रहा है, अंदर से उसका कॉर्पोरेट ऑफिस देखो भैया कितना चमकता हुआ है। साफ पता चल रहा है कि इंटरनेट से कोई तस्वीर निकाल करके और यहां पर चिपका रखी है। मतलब इसको कम से कम एआई से तो बनवा लेते जो कम से कम कोई पकड़ ना पाता। अब बहुत सारे लोग इसमें दो बातें और कह रहे हैं। पहली चीज ये कि यार ये जो डेटा है ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, लिंक्ड नहीं है। मतलब बहुत सारी कंपनियों ने दिया है लेकिन किसको दिया है ये नहीं बताया गया। सेकंड चीज यहां पर ये बोली जा रही है कि आखिरकार इससे बीजेपी का क्या ही बिगड़ जाएगा। पहली चीज तो ये कि भैया यहां पर डेटा लिंक नहीं करा गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया था कि लिंक करके मत दो डेटा, तुम डेटा ही प्रोवाइड करा दो। लेकिन लिंक करने में हमारे देश के लोग कम नहीं है। इनफैक्ट इसी में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एसबीआई को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एसबीआई टू पब्लिश इलेक्टोरल बॉन्ड्स नंबर्स व्हिच रिवील द लिंक बिटवीन डोनर्स एंड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि वो नंबर जिससे कि डोनर और पॉलिटिकल पार्टी का लिंक किया जा सके, उस नंबर को भी रिवील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला है। मतलब बनी चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। अबे रोज यहां पर मोदी जी को अडानी से लिंक करते रहते हैं, यहां पर तो लिंक करना बहुत छोटी बात है। और दूसरी चीज जो यहां पर ये बोली जा रही है कि भैया एक्शन क्या होगा इसके ऊपर, कोई एक्शन तो होगा नहीं, फर्क क्या पड़ता है। इनफैक्ट भक्त भी काफी खुश हैं, ये कुछ एक्शन तो होगा नहीं, हमारे पापा तो फिर से बच जाएंगे। अबे एक्शन नहीं होगा भक्तों, कूड़ मगजों, लेकिन डेफिनेटली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये सारी बातें आती है। और मोदी जी का तो भैया असली फोकस ही यही है कि उनको नोबेल प्राइज जीतना है। नोबेल प्राइज के बीच में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया तो पनौती हो जाएगी पूरी तरीके से। अब बात करना चाहता हूं अंबानी और अडानी के बारे में। ये भी कहा जा रहा है कि भैया उनका तो नाम ही सामने नहीं आया। देखो देखो, मोदी जी को तुम कहते थे कि अंबानी अडानी के नौकर हैं, नहीं है वो ऐसा कुछ भी। तो आपको दिखा देना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी जिसने कि 410 करोड़
रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और किसी पार्टी को दिए हैं। ये क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। मेजर स्टेक होल्डर्स जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं। रिलायंस की अलग अलग कंपनीज हैं जो इसकी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं और मेजॉरिटी स्टेक उन्हीं के पास है, विच क्लियरली शोज कि क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड किसका है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। इसके अलावा आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि ये जो फ्यूचर गेमिंग टाइप की कंपनी है, ये अडानी जैसे भाई साहब की भी शेल कंपनी हो सकती है, क्योंकि भैया अडानी के ऊपर तो इल्जाम ही यही लगते रहते हैं कि वो शेल कंपनी से ऑपरेट करते हैं, तो उनके लिए तो बाएं हाथ का काम है। और ये बात अडानी और अंबानी जैसे लोग अच्छे से जानते हैं कि यार पैसे अपने जो है वो डायरेक्टली बीजेपी को ना पकड़ाओ, एक अलग रास्ते से पकड़ाओ, शेल कंपनी के थ्रू पकड़ाओ, जिससे कि अगर कभी बाय चांस इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने भी आए तो अपना नाम सामने ना आए। इसी के साथ जरा अब दूसरी कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूं। पहली तो थी फ्यूचर गेमिंग, दूसरी थी मेगा इंजीनियरिंग। अब मेगा इंजीनियरिंग के बारे में मैं क्या ही बोलूं। मेगा इंजीनियरिंग ने यहां पर 980 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। बदले में उनको क्या मिला मैं नहीं बताऊंगा, नितिन गडकरी जी बताएंगे स्वयं आपको। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया, तो मैंने कहा यह टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, और आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा 5,000। हाँ भैया, दुनिया के सब लोगों को बुलाया और उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और बदले में मेगा इंजीनियरिंग ने 980 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद के किस पार्टी को दिए? कांग्रेस को तो दिए नहीं होंगे ना। इसी के साथ एक और कंपनी है जिसके ऊपर आपका फोकस डालना चाहता हूं, नवयुगा इसका नाम है। नवयुगा कौन सी कंपनी है? ये वही कंपनी है जो थोड़े दिन पहले सिलक्यारा टनल बनाने का काम कर रही थी, जिसमें 40 मजदूर फंस भी गए थे, काफी दिनों के लिए फंस गए थे। इस कंपनी ने भी बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहां पर खरीदे हैं, करोड़ों रुपए के खरीदे हैं, एंड यहां पर भी नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि कौन सी पार्टी के लिए खरीदे गए होंगे। इनफैक्ट इनका नाम देखने के बाद मेरे दिमाग में यह बात क्लियर हो गई कि आखिरकार सिलक्यारा जो टनल कोलैप्स था उसके बाद भी इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। मैंने थोड़ा सा और इसके बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि इन्होंने पहले भी एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें 20 लोग मारे गए थे, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि चुनावी बॉन्ड जिंदाबाद। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके होश पूरी तरीके से उड़ा करके रख देगा। अगर आप सोच रहे थे कि आपको सबसे बड़ी न्यूज पता चल चुकी है, तो उन सबसे बड़ी न्यूज का बाप ये है। एक कंपनी है, इसका नाम है हब पावर कंपनी, और इसने भी यहां पर करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। लेकिन अब ये जो कंपनी है इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये इंडिया की नहीं, ये पाकिस्तान की एक कंपनी है। आपने स्क्रीन पर देखिए, हब पावर कंपनी, एंड इट इज एक्चुअली बेस्ड इन पाकिस्तान। यानी कि इंडिया की कंपनी से तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए जा रहे थे, उनसे तो पैसा लिया जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी कंपनियों से भी लिया जा रहा था। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, टीवी पे बैठ के डिबेट शो में पाकिस्तान को गाली दे देंगे और पीछे के रास्ते से उन्हीं से पैसे ले लेंगे तुम्हारे को मैनिपुलेट करने के लिए। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसका टाइमिंग। जिस टाइम पर ये हब पावर कंपनी से पैसे लिए गए हैं चुनावी बॉन्ड के द्वारा, वो पुलवामा का ही टाइम था। उस टाइम के अराउंड ही ये पैसे लिए गए। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान को गालियां दी जा रही थी, बालाकोट के नाम पर वोट्स लिए जा रहे थे, दूसरी तरफ पीछे के रास्ते से आ जाओ पाकिस्तान वालों, पैसे दे दो हमारे को चुनावी लड़ने के लिए। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और आपको खबर दिखाना चाहता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ टॉप 5 डोनर्स बॉट इलेक्टोरल बॉन्ड्स विद ईडी एंड आईटी नॉकिंग ऑन देयर डोर। यानी कि टॉप 5 जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर हैं, उसमें से 3 ऐसे हैं जिन्होंने ईडी या फिर आईटी के प्रेशर के बाद ही यहां पर चुनावी बॉन्ड खरीदने और किसी पार्टी को देने का काम किया। इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखाना चाहता हूं। रेड्स एट शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स कंटिन्यू इन कडापा हैदराबाद। और ये जो खबर है ये 12 दिसंबर 2023 की। अब इसी की यहां पर डिटेल्स देख लीजिए। 11 जनवरी को इसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रखा है। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड बुलाना छोड़ दो इसको, ये वसूली की दुकान बन चुकी है, पूरी तरीके से वसूली भाई है ये। इसी के साथ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार बीजेपी को फाइनली कितने पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, और कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको सबसे कम पैसे यहां पर मिले। अपनी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी को यहां पर मिले 6500 करोड़ से भी ज्यादा। सेकंड नंबर पे यहां पर है कांग्रेस, जिसको 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिले हैं। अब यार इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने आ चुका है, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ बीजेपी से ही सवाल पूछे जाए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स गलत है
तो वो हर पार्टी के लिए गलत है, सिर्फ बीजेपी के लिए गलत नहीं है। लेकिन इसी लिस्ट में दोबारा आपको दिखाना चाहता हूं, सबसे नीचे नाम है समाजवादी पार्टी का। मतलब चुनाव में भी सबसे पीछे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी सबसे पीछे। इसी के साथ कल एक और डेटा सामने आया था जो कि था इलेक्टोरल ट्रस्ट का, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का डेटा। इसमें भी काफी सारे लोगों ने बीजेपी को ट्रस्ट के थ्रू पैसा दिया है और इसमें सबसे ज्यादा सवाल जो है वो उठ रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर। अपने स्क्रीन पर देखिए और इसका टाइमिंग भी देखिएगा। 500 करोड़ से भी ज्यादा इन्होंने बीजेपी को दिए हैं और 1 अगस्त को दिए गए हैं, 2 अगस्त को और 17 अगस्त को यहां पर दिए गए हैं। उसके बाद 23 अगस्त को सीधा आदर पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ हैं, वो खुद जाकर मोदी जी से मिलकर आते हैं। मतलब पहले चंदा देते हैं, फिर मिलकर आते हैं, उसके बाद आकर के ट्वीट करते हैं कि भैया मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। नहीं 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 नहीं, ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड तो हो ही नहीं सकती, ये तो सब कोइंसिडेंस है भैया, मात्र कोइंसिडेंस। तभी तो कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब जहां पर इतना तगड़ा रायता फैल गया जिसको कि इस टाइम पर भक्त भी समेटने का काम नहीं कर पा रहे हैं, उसी के बीच में मोदी जी सामने आए क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए, और एक फैसला लिया गया कि पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए कम कर देते हैं पूरे देश में और इससे हाहाकार मच जाएगा, खुशी की लहर आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, पूरी तरीके से पुई पुई हो गया। यहां पर एक बार भी किसी ने इस खबर को नहीं पूछा। आपकी स्क्रीन पर फिर भी मैं दिखा देता हूं, पेट्रोल डीजल के प्राइस पूरे देश में 2 रुपए कम कर दिए गए, लेकिन मोदी जी आपके अपने 2 रुपए वाले ट्रोल्स जो हैं वो भी इससे खुश नहीं हुए हैं। इसके बावजूद भी वो आपको बचाने का काम नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ दिखाना चाहता हूं एक और खबर, कल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। 2 इलेक्शन कमिश्नर एकदम से जमीन से उग करके आ चुके हैं। नहीं, जमीन से नहीं हो गया, एक्चुअली ये टपकाए हैं आसमान से। मोदी जी ने एकदम से निकल करके सामने आए हैं। इनका नाम है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। इनको अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? खुद मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के इलेक्शन में उनकी निगरानी करने के लिए। तालियां हो जाए भैया, असली स्टैंड अप कॉमेडी तो यहां पर चल रही है इंडिया में हमारे देश की जनता के साथ। अब पहले वाले के बारे में तो नहीं, लेकिन दूसरे वाले जो ज्ञानेश कुमार जी हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे काफी बातचीत ये चल रही है कि जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट थी उसको सेटअप कराने में उनका की रोल था। साथ में आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के टाइम पे वो JNK ट्रस्ट को भी हेड कर रहे थे। ज्ञानेश कुमार की यहां पर बात कर रहा हूं। तो इसलिए भाई मोदी जी से, अमित शाह से कोई लेना देना नहीं है। ये निष्पक्ष टाइप के इलेक्शन कमिश्नर हैं, निष्पक्ष इलेक्शन करवाएंगे पूरी तरीके से, साफ सुथरे, ट्रांसपेरेंसी। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं CAA के बारे में। कल दिल्ली में काफी तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, और इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने CAA के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया था। ये कहा था कि अगर CAA आ गया और बाहर के लोगों को, खासतौर से पाकिस्तान के लोगों को आप इंडिया लेकर आए तो पाकिस्तान के लोगों को आपको जॉब्स देनी पड़ेंगी। उसकी वजह से हमारे देश के लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, हमारे देश के लोगों को फैसिलिटीज प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगी, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को मिल जाएंगी। अब इसको लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। आपकी स्क्रीन पर इसकी वीडियो भी चल रही होगी। और आयरनी यहां पर यह है कि दिल्ली के अंदर ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, इनको परमिशन भी दी गई है, लेकिन हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनको तो भैया दिल्ली में घुसने नहीं दूंगा मित्रों। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? लेकिन इससे भी पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, या फिर अगर करते भी हो तो आपको क्या लगता है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बहुत बड़ा स्कैम है या फिर नहीं है? अगर ये स्कैम नहीं है तो क्यों नहीं है, मुझे नीचे बताना कॉमेंट सेक्शन में। बाकी यार निकालो अपनी भड़ास पूरी तरीके से कॉमेंट सेक्शन में। और हाँ, आने वाले टाइम में ऐसी और काफी सारी पनौतियां लगने वाली है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।